सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैं श्लोक 5 तक शब्दों का उच्चारण और अर्थ बताई थी। इस वीडियो में मैं शेष बचे हुए श्लोक का अर्थ और उच्चारण बताऊंगी। टेक आउट पेज नंबर 53, अष्टम पाठ श्लोक समुच्चय। अभी उच्चारण मैं कर रही हूँ श्लोक का, आप ध्यान से सुनोगे और मैं तत्पश्चात अर्थ भी बताऊंगी, उसे भी ध्यान से सुनोगे और समझोगे। विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मति, परलोके धनं धर्म, शीलं सर्वत्र वैधनम। यहाँ कहा जा रहा है विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मति, परलोके धनं धर्म, शीलं सर्वत्र वैधनम। कहा जा रहा है कि विदेशों में विद्या ही धन है, संकट के समय अच्छी बुद्धि ही धन है, परलोक में इस लोक में किया गया पुण्य कर्म ही धन है, किंतु अच्छा आचरण सब जगह धन के समान है और वह अत्यधिक महत्व रखता है। इस श्लोक द्वारा हमें यह समझ लेना चाहिए कि विद्या का क्या महत्व है। अब विस्तार से हम एक बार फिर से समझेंगे। विदेश में व्यक्ति का जीवन यापन तभी संभव है यदि उसके पास कोई विशेष ज्ञान हो जो उसकी आजीविका का साधन बन सके। इसलिए विद्या को धन जैसा माना गया है। उसी प्रकार विपत्ति आने पर यानी कि संकट आने पर प्रायः लोग घबरा जाते हैं। प्रायः यानी कि अधिकतर लोग घबरा जाते हैं और संकट को दूर करने का उपाय नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो घबरा जाते हैं। किंतु यदि हम धैर्य व सुबुद्धि से काम लें तो हर संकट का समाधान निकाला जा सकता है। इसलिए आपत्ति काल में अच्छी बुद्धि को धन कहा गया है और यह लोग यानी कि संसार में व्यक्ति जो है वो भौतिक संपत्ति संपदा की जुगाड़ में लगा रहता है, किंतु यह वैभव परलोक यानी कि मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात काम नहीं आता। मृत्यु के पश्चात परलोक में क्या काम आता है? हमारे अच्छे किए गए कर्म, जिसका फल हमें वहां प्राप्त होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इह लोक में यानी कि इस संसार में हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जिसका फल हमें परलोक में प्राप्त होता है। और विद्या को विदेशों में धन के समान माना गया है, अच्छी बुद्धि को भी धन के समान माना गया है। चलो अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 7, श्लोक 7। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः, स तु जीवतु काको अपि किं न कुरुते, चच्वा उदर पूर्णम, चच्वा उदर पूर्णम। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जिसके जीवित रहने से अनेक लोगों को जीवन प्राप्त होता है, वह व्यक्ति तो जीता है और दूसरों का सहारा भी बनता है। अपनी उदर पूर्ति यानी पेट की पूर्ति तो अपनी चोंच से एक कौवा भी कर सकता है। इस श्लोक को मैं और धीरे इसके अर्थ को बोल रही हूँ। आप चाहो तो श्लोक के नीचे इसके अर्थ को लिख सकते हो। जिसके जीवित रहने से
अनेकों को जीवन प्राप्त होता है। वह व्यक्ति तो जीता है और वो दूसरों का सहारा भी बनता है। अपनी पेट की पूर्ति तो अपनी चोंच से एक कौवा भी कर सकता है। अब इसे विस्तार से यह समझ लेना चाहिए इस श्लोक के द्वारा कि स्वार्थ सिद्धि तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, किंतु मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीता है। यानी परोपकार करने में जीवन की सार्थकता है। यही इस श्लोक द्वारा हमें मैसेज मिलता है, संवाद मिलता है, सीखने को मिल रहा है। लास्ट श्लोक है हमारा दृष्टि पूतंग न्यसेत पादंग वस्त्र पूतंग जलं पिबेत शास्त्र पूतंग वदेत वाक्यं मनः पूतंग समाचरेत। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हमें अपने पांव भली भांति देखकर रखना चाहिए। कपड़े से छना हुआ पानी पीना चाहिए। जो शास्त्र में बात कही है वही बात कहनी चाहिए और मन से पवित्र किया हुआ आचरण करना चाहिए। आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। भली भांति देखकर पांव रखना चाहिए। कपड़े से छना हुआ पानी पीना चाहिए। जो शास्त्र में कही गई बात है वही कहनी चाहिए और मन से पवित्र किया हुआ आचरण करना चाहिए। अर्थात जीवन में व्यक्ति को उचित कार्यशैली अपनानी चाहिए। प्रत्येक काम विधि पूर्वक होना चाहिए। कदम बढ़ाने से पहले मार्ग की पहचान अवश्य कर लेनी चाहिए। पीने का पानी छानकर स्वच्छ कर लेना हमारे हित के लिए अच्छा होता है। शास्त्रों को प्रमाण मानकर बात कही जानी चाहिए। ये सब नियम सर्वसम्मत हैं, किंतु आचरण के विषय में व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज सुनने और अपने व्यवहार को आगे बढ़ाए। व्यक्ति अन्य कार्यों में बाहरी साधनों पर निर्भर रहे, किंतु व्यवहार अपने शुद्ध अंतः मन के मार्गदर्शन में ही करे। यही हमारे लिए उचित है। हमें अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखने से ही हमें सही मार्ग दिखाई दे जाता है। इसका भाव यह है कि हमें अपनी अंतर आत्मा की बात को माननी चाहिए और वही हमें सही मार्ग की ओर ले जाता है या सही मार्ग को दिखाता है। यह था श्लोक 8 का अर्थ। अब ये पाठ हमारा पूर्ण होता है। इस पाठ से आपके परीक्षा में 2 श्लोक आते हैं, कोई भी 2 श्लोक, इसलिए आप इस पाठ से 2 श्लोक का अर्थ सहित उच्चारण कर स्मरण करोगे और कहीं भी तुम्हें उच्चारण में दिक्कत हो तो आप वीडियो जरूर देखोगे। उच्चारण को बार बार करने से आप श्लोक को अच्छे से स्मरण कर पाओगे और सभी श्लोक का अर्थ जो मैं बोली हूँ पहले 4 लाइन वो अपने श्लोक के निम्न स्थान जहाँ है वहां पर लिखोगे और इसकी सहायता से अपनी उत्तर पुस्तिका में एक नोट तैयार करोगे श्लोक सहित। धन्यवाद।